हेलो एवरीवन, वेलकम टू उनकी किस्मत है कि पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी और इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम शिक्षण विधियाँ। इस क्लास से पहले हम 5 शिक्षण विधियों को डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें देखते हैं क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है। तो जो प्रयोगशाला विधि है मेनली यूज़ किस में की जाती है? साइंस में की जाती है, विज्ञान में की जाती है। तो उसके लिए तो यह बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, इस विधि में बालक स्वयं गणित की प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जाँच करते हैं और उनका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल ज्ञात करने में करते हैं। तो अगर हम इसमें मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रयोगशाला विधि में मैथ्स के यंत्रों का यूज़ करके बच्चे क्या सिद्ध करते हैं? नियम, सिद्धांत, तथ्य, संबंध, किसी सत्यता की जांच करते हैं और व्यवहारिक समस्याओं का हल ज्ञात करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में क्रिया से सीखने का सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो इस विधि में कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्रिया से सीखना यानी कि करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, गणित की प्रयोगशाला के लिए निम्न यंत्रों तथा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित के लिए कौन कौन से यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें देखते हैं, ज्यामिति के उपकरण, गोला, घन, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के मॉडल, तराजू, कैंची, सर्वे के औजार, थर्मामीटर, बैरोमीटर, लीवर, गोलियां, ग्राफ पेपर, स्लाइड रूलर, लेबल, कैलिपर, गणना करने वाली मशीन, सेक्सटेंट, घड़ी, कंप्यूटर, मापतोल के विभिन्न साधन, आयकर आदि के चार्ट, बाजार भाव, बैंक दरों के चार्ट, जनसंख्या के तथ्य आदि आदि। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गणित में अनेक ऐसे उपविषय हैं जिनमें विभिन्न पक्षों को प्रयोगशाला में स्वयं विद्यार्थी उपकरणों की सहायता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्यामिति में विभिन्न त्रिभुजों, चार भुजाओं की आकृतियों, वृत्तों आदि की प्रायोगिक जानकारी विद्यार्थी प्रयोगशाला में माप कर सकते हैं। तो ज्यामिति में क्या करते हैं? त्रिभुजों या चार भुजाओं की आकृति, वृत्तों आदि के प्रायोगिक जानकारी क्या करते हैं? विद्यार्थी प्रयोगशाला में माप कर ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफलों को प्रयोगशाला में ज्ञात कर सूत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। जो बहुत सी आकृतियाँ होती हैं उनका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो प्रयोगशाला में जो सूत्र होते हैं उनसे निर्धारण किया जा सकता है। प्रयोगशाला में उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को वस्तुओं, चित्रों आदि के आकार के बारे में सही ज्ञान मिलता है तथा जीवन में इसकी व्यवहारिक उपयोग भी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव प्रणाली, मापतोल, प्रतिशत, औसत, ब्याज के फलन की विधि, समय और दूरी, समय और काम, समानुपात, बीजगणित के सूत्रों, ज्यामिति में प्रायोगिक कार्य आदि को प्रयोगशाला में कार्य द्वारा विद्यार्थियों को इन उपविषयों के व्यवहारिक पक्ष का बोध कराया जा सकता है। तो किन किन उपविषय का बोध कराया जाता है प्रयोगशाला में? मापतोल करने का, दशमलव प्रणाली का, औसत का, ब्याज के फलन की विधि का, समय दूरी का, समानुपात, बीजगणित के सूत्रों का, इन सभी चीज़ों का बोध प्रयोगशाला में कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, आज के युग में लेखाचित्र का अत्यंत महत्व तथा इसको प्रयोगशाला में अध्ययन तथा तुलना का एक उपयोगी साधन बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रयोगशाला में मापतोल, चित्र खींचना, तुलना करना, अनुमान लगाना, विज्ञान के तथ्यों का गणितीय विश्लेषण करना, मॉडल बनाना, ज्यामिति के प्रमेयों के प्रायोगिक हल ढूंढना, विज्ञान की नई खोजों के गणित पक्ष को समझना, अनेक सूत्रों का विश्लेषण कर उनकी सत्यता की जांच करना आदि अनेक क्रियाकलाप जिनको प्रयोगशाला में भली प्रकार समझा जा सकता है। तो प्रयोगशाला में क्या क्या काम होते हैं? मापतोल होते हैं, चित्र खींचना, अनुमान लगाना, विज्ञान के तथ्यों और गणित के तथ्यों का विश्लेषण करना, मॉडल बनाना। ठीक है, ये जो सभी इसमें बताए गए हैं पॉइंट, ये प्रयोगशाला में अच्छे से समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान,
भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के साथ प्रयोगशाला विधि से एक उपयोगी संबंध जोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। विद्यालय के स्तर पर गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में इस विधि द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रयोगशाला विधि को सफल बनाना अध्यापक की स्वयं की क्षमता एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है कि जो विद्यालय का स्तर है उसमें गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो प्रयोगशाला विधि को सफल कैसे बनाया जा सकता है, अध्यापक की स्वयं की क्षमता के आधार पर ये आधारित होता है, और वो टीचर अपनी सूझबूझ से ही इस विधि को सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आवश्यक नहीं है कि सारा कार्य प्रयोगशाला में ही हो। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को किसी संबंधित स्थल पर ले जाकर उनसे प्रयोग कराए जा सकते हैं, कि यह ज़रूरी नहीं है कि सभी काम प्रयोगशाला में ही हो, कुछ काम बाहर कहीं स्थल पर ले जाकर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। उदाहरण के तौर पर किसी पहाड़ की चोटी की ऊंचाई ज्ञात करना, छात्रों द्वारा छोड़े गए रॉकेटों की गति ज्ञात करना, नदी को बिना पार किए उसकी चौड़ाई ज्ञात करना, खेल के मैदान में दौड़ के ट्रैक बनाना आदि इस प्रकार के जो काम हैं वो क्या है, बाहर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। प्रयोगशाला विधि के लाभ। तो इससे क्या लाभ होते हैं? प्रयोगशाला में सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है, और प्रायोगिक उपयोग की संभावनाएं क्या हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सक्रिय रहता है तथा स्थूल तथ्यों पर आधारित होता है। तो एक्टिव इसमें छात्र रहते हैं। छात्र प्रयोगशाला में उपकरणों आदि की कुशलता से उपयोग करना सीखते हैं, जो उनको विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में लाभप्रद सिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इससे छात्र तर्क और निरीक्षण करना सीख जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विधि क्या है, अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विद्यार्थी इस विधि से गणित के अनेक उपविषयों का निर्धारण, सीमा के बाहर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित विषय सामग्री के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचने के अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। प्रयोगशाला विधि की सीमाएं। तो इस विधि में उपकरण आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जो कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण हमारे विद्यालय के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, अधिक खर्चीली विधि है ये, जो कि मोस्टली सभी विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी उपकरणों से सीखने के बजाय खेलना शुरू कर देते हैं। तो यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, उच्च कक्षाओं के लिए है, क्योंकि विद्यार्थी क्या है, इसमें उपकरणों से सीखने के बजाय वो खेलना शुरू कर देते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।